एक एम्प्लॉय टेबल से प्लेटें हटा रही थी। तभी अचानक उसकी नजर वहां पड़े कुछ पैसों पर पड़ी। लालच से उसकी आंखें चमक उठी। उसने पैसे उठाए और खुशी से फुसफुसाते हुए कहा, इन पैसों से मैं आज बहुत शॉपिंग करूंगी, और पैसे अपनी जेब में डालकर चली गई। टेबल के नीचे छिपा हुआ रेस्टोरेंट का मालिक चुपचाप सब कुछ देख रहा था और आह भरते हुए बोला, वह पास नहीं होती। बाद में उसने जानबूझकर एक मेड के पास कुछ पैसे गिरा दिए। उसने तुरंत पैसे उठा लिए और हंसते हुए कहा, अब मैं अमीर हूँ, स्किन केयर, फेस स्प्रे, मैं आ रही हूँ। फिर से मालिक ने निराशा से सिर हिलाया। इसके तुरंत बाद एक कस्टमर ने एक एम्प्लॉय को फोन करके कुछ पैसे वापस करने की कोशिश की, लेकिन उसे एक अर्जेंट फोन आया और वह भागकर बाहर चली गई। मां को तुरंत सर्जरी की जरूरत है, इसमें $10,000 लगेंगे। कांपते डर लेकिन पक्की हिम्मत के साथ उसने जवाब दिया, सर्जरी करवा दो, मैं किसी तरह पैसे का इंतजाम। कस्टमर ने एक एम्प्लॉय को फोन किया। एक बेचारा मेल वर्कर आगे बढ़ा, लेकिन कस्टमर ने गुस्से में कहा, तुमने नहीं, मैंने फीमेल एम्प्लॉय को फोन किया था। जैसे ही महिला कर्मचारी आई और ऑर्डर लेने का नाटक किया, उसने जानबूझकर बचा हुआ खाना ग्राहक पर गिरा दिया और तुरंत बेचारे लड़के पर दोष लगा दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? वह चिल्लाई। लड़का हैरान रह गया। तुमने खुद ही इसे गिराया, उसने कहा। एक और महिला कर्मचारी दौड़कर आई और झूठ का समर्थन करते हुए दावा किया कि उसने लड़के को ऐसा करते देखा था। मालिक शांति से आगे बढ़ा। कहानी आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे दिल को इसका जवाब देना होगा। अभी उस इंसान के बारे में सोचो जिसने तुम्हें पाला पोसा। अगर वे चले गए हैं तो मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। अगर वे यहाँ हैं तो तुम खुशकिस्मत हो। अगर गुस्सा है तो गले लगना चुनो। ग्राहक से माफी मांगी, पूरी जिम्मेदारी स्वीकार की और चुपचाप देखता रहा कि ग्राहक ने बेचारे लड़के का अपमान किया और चला गया। फिर उसने तीनों कर्मचारियों को अपने कार्यालय में बुलाया। पहले कौन सफाई देना चाहता है? उसने पूछा। एक ने तुरंत बेचारे लड़के पर दोष मढ़ दिया। दूसरे ने बिना किसी हिचकिचाहट के झूठ का समर्थन किया। फिर मालिक ने घोषणा की, आज हम एक नया रेस्तरां प्रबंधक चुनेंगे, मुझे अपनी ताकत बताओ। ईमानदारी से उसने कहा, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं फैमिली प्रॉब्लम की वजह से स्ट्रगल करता हूँ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। हाल ही में मुझे एक कस्टमर की छोड़ी हुई कोई चीज मिली। पहले तो मैंने उसे रखने के बारे में सोचा, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी नहीं है, इसलिए मैंने उसे वापस करने का फैसला किया। अचानक एक एम्प्लॉय घबरा गया और बोला, मैं इसे वापस कर सकता हूँ। मालिक ने सख्ती से जवाब दिया, क्या तुम्हें पता भी है कि यह किसका आइटम है? ये मेरा है। मैंने इसे तुम्हारी ईमानदारी टेस्ट करने के लिए रखा था। तुमने इसे छिपाने की कोशिश की थी। आज से तुम यहाँ काम नहीं करोगे। दोनों एम्प्लॉय ने शर्म से सिर झुका लिया, पैसे वापस टेबल पर रख दिए और चुपचाप बाहर चले गए। फिर मालिक ने गर्व से मुस्कुराते हुए उस बेचारे लड़के की तरफ देखा और कहा, अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल हालात में भी तुमने ईमानदारी को चुना। आज से तुम नए स्टोर मैनेजर हो। लड़के की आंखों में आंसू भर आए जब उसने उसे बहुत शुक्रिया कहा, और उस पल ईमानदारी की शान ताकत ने उसकी किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। ईमानदारी हमेशा ऊपर उठी है, चाहे शुरुआत कितनी भी नीचे से क्यों न हो।